हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं 3 लाख करोड़ के लॉस के बारे में जो हो गया है ट्रेडर को। साथ में लॉस टैंक के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जो मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी सब की याद दिलाने वाला है। और साथ में कल के लिए बेहतरीन शेयर। उससे पहले उम्मीद करता हूं कल रात में जो स्टॉक दिए गए थे उससे आपने पैसा कमाया होगा और आज लाइव मार्केट में आके मैंने उसका अपडेट भी दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सकेगा। निफ्टी लास्ट 6 दिन से देखिए तो रेंज बाउंड में थी, ऊपर नीचे ग्रीन ग्रीन, लेकिन वो साइडवेज थी और 18,300 के ऊपर जा नहीं रही थी। और आज फाइनली निफ्टी में दबा के सेलिंग प्रेशर आई और 18,240 से 18,020 तक आ गई। बैंक निफ्टी भी गिरा। अब सवाल यह है कि गिरावट क्यों है, क्योंकि लास्ट 2 दिन से तो मार्केट स्ट्रांग था और अपसाइड था, बुलिश कैंडल आप लोग देख रहे थे। दूसरी बात, आगे क्या होगा, गिरावट कंटिन्यू रहेगी, जानेंगे सब। तो पहले मार्केट में क्या रीजन बताए जा रहे हैं गिरावट के, पहले वो मैं बताऊंगा। उसके बाद मेरा क्या पॉइंट है वो बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको क्लियर आइडिया हो, क्योंकि आप लोग भी बहुत सारे आर्टिकल पढ़ते हो तो वहां पर आपको समझने की जरूरत है कि मामला क्या है। तो सबसे पहले कहानी यह है कि एफओएमसी की मीटिंग है, उस मीटिंग के माइन्यूट्स आने वाले हैं। उन सब के आधार पर पहला एक रीज़न है कि मार्केट में प्रेशर देखा जा रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, वॉल स्ट्रीट है, डाउ जोन्स है, एसएनपी है, वो कमज़ोर था। तीसरा यह है कि भैया आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ ने कहा कि भैया दुनिया का 1/3 हिस्सा मंदी में आ सकता है, और यहां तक कि जो देश मंदी में नहीं है वहां भी लाखों की आबादी मंदी की चपेट को महसूस करेगी, ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चाइना की इकोनॉमी इस साल धीमी रहेगी और ऐसे में 2023 पिछले साल की तुलना में ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि 2022 में सिर्फ ये कहा जा रहा था होने वाला है, लेकिन होना कब है, 2023 में। तो 2023 में होना है, दैट्स द बिग रीजन जहां पर मंदी की बात कही जा रही है। उसके बाद क्रूड ऑयल के प्राइस $80 के ऊपर बने हुए हैं, ये मार्केट में एक निगेटिव सेंटीमेंट्स क्रिएट कर रहा है। और लास्ट बात यह है कि भैया प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखी गई है। तो मैं अपनी बात को बताऊं कि मेरा क्या नजरिया था गिरावट का, उससे पहले आपको क्या लगता है, आप इनमें से किस कारण से आप एग्री करते हैं, आपको कौन सा पॉइंट लगता है आज में मार्केट में गिरावट का, कमेंट में पहले बताइए, जिससे जब मैं बताऊं तो आप मैच करेंगे तो आपको एक चेहरे पर बहुत प्यारी सी स्माइल आएगी, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब मैं अपनी बात बताता हूं जो मुझे लगता है, 2-3 कारण। पहला, जो एफएमसी की मीटिंग माइन्यूट्स के जो आज रात में आने वाला है वो एक इम्पैक्टफुल था, जिसके कारण मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। और दूसरा था आईएमएफ चीफ के इंटरव्यू में जो मंदी की बात कही गई, तो उस दोनों फैक्टर एक साथ आके जुड़े और दोनों फैक्टर एक साथ आके जुड़े जिसके कारण आपने मार्केट में आज गिरावट देखी। तो ये वो नजरिया है जिसके कारण आपने मार्केट में गिरावट देखी है। अब हम बात करते हैं कि भैया आगे की क्या कहानी है। तो उस कहानी को जानने के लिए हम लाइव चार्ट पे चलेंगे और तब हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लॉस टैंक के आईपीओ के बारे में बात करते हैं और एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाते हैं। अरे फर्स्ट सीजन तो आप मेरे साथ जज कर रही थी और अब क्या कोई प्रोडक्ट लेकर आई हैं? क्या प्रोडक्ट है? हाँ, कितना पैसा मांगने आई हैं? मैं अपना प्रोडक्ट पापा अर्थ लाई हूँ। हम ब्यूटी एंड बेबी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। कंपनी कितना कमा रही है? फाइनेंशियल ईयर 2020 रुपीज 4,280 मिलियन का लॉस था। फाइनेंशियल ईयर 2021 में भी लॉस बढ़कर रुपीज 13,322 मिलियन हो गया था। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी पहली बार रुपीज 144 मिलियन का प्रॉफिट बनाया। यानी प्रॉफिट पहली बार हुआ है। ये सब दोगलापन है। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। HUL लास्ट ईयर प्रॉफिट 9,000 करोड़, वैल्यूएशन 6 लाख करोड़, मल्टीपल 66 टाइम। अदानी ग्रीन प्रॉफिट 533 करोड़, वैल्यूएशन 3 लाख करोड़, मल्टीपल 561 टाइम। पापा अर्थ प्रॉफिट 22 करोड़, वैल्यूएशन 24,000 करोड़, मल्टीपल 1090। इतना ज्यादा हाई वैल्यूएशन है आपका। क्या आपके सामने फर्स्ट सीजन में कोई इतनी वैल्यू पर आपसे पैसे मांगता, क्या आप उसको पैसे देती? मैं तो नहीं करती, लेकिन मैं पब्लिक को उल्लू बना के जरूर लूंगी। अगर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी है
तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पहले कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप मामाअर्थ आईपीओ में अप्लाई करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद या नहीं करेंगे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताने की कोशिश करता हूं। सारा खेल वैल्यूएशन का है। कंपनी अपने आईपीओ के लिए $3 अरब का वैल्यूएशन चाहती है, जबकि पिछले साल जनवरी में कंपनी का जो वैल्यूएशन था 1.2 अरब डॉलर का था। पिछले साल 14 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दर्ज किया है और इस हिसाब से देखें तो कंपनी कितने गुना वैल्यूएशन चाहती है? 1714। यहां पर नाइका के मामले में ये 979 है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के मामले में ये 91 गुना है, यानी इन दोनों कंपनी से ज्यादा वैल्यूएशन चाहती है। तो भैया कहीं दूसरा पेटीएम या उससे भी बड़ा खटारा तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर इस वैल्यूएशन पर मार्केट में लिस्ट हुई तो ये अपने प्रॉफिट के 1000 गुना से अधिक पर लिस्ट होने वाली कंपनी बनकर एक रिकॉर्ड बनाएगी। गौर करने वाली बात जो मैंने उस वीडियो में बताई कि हिंदुस्तान यूनिलीवर पिछले साल का मुनाफा क्या था? मामाअर्थ से ज्यादा था। इसके बावजूद कंपनी का वैल्यूएशन 62 के मल्टीपल पर है। गोदरेज के मामले में 57, जिलेट के मामले में 56, इमामी के मामले में 23, बजाज केयर के मामले में 18x। तो भैया तुम कहां से आ गए, है ना? खुद तो जब आती है बात, कोई लोग आते हैं पैसे मांगने अपने स्टार्टअप को दिखाने के लिए, तो वहां पर आप वैल्यूएशन की बात करते हो और यहां पर कोई वैल्यूएशन नहीं। यहां पर आपको एक चीज और बता दूं कि मामाअर्थ की बिक्री का बड़ा हिस्सा मार्केटिंग पर खर्च होकर आता है। आईपीओ से मिलने वाला पैसा भी मार्केटिंग पे खर्च होगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि भैया ये लोग में जितने इन्वेस्टर हैं अपनी अपनी हिस्सेदारी को बेचने वाले हैं दबा के। तो ये वो सारी चीजें हैं जो एज एन इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी आई होप पेटीएम के बाद लोगों की आंखें खुली हैं, पेटीएम के बाद लोग सतर्क हुए हैं और इस बार वो सतर्कता और भी अच्छे तरीके से जारी रहेगी। से शुरू करते हैं और निफ्टी के चार्ट से शुरू करते हुए फिर स्टॉक के लेवल पर जाएंगे, जहां पर ये निफ्टी का वो लेवल है जो मैं डिस्कस कर रहा था कि मार्केट पिछले 6-7 दिन से यहीं पर था, यहां से गिरा है। जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अगर कुछ बिग होना है तो सबसे पहले इसे 17,750 के नीचे बंद होना जरूरी है। कितना? 17,750 के नीचे बंद होना, जिसको मैं बोलता हूं स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन। अभी के लिए आप ये जरूर याद रख सकते हैं कि हाँ 18,275-280 के पास का रेसिस्टेंस लेवल है जिस पे आपको फोकस रखने की ज़रूरत है। अगर ये इसको ऊपर निकलता है तो फिर ऊपर जाएगा, नहीं तो जिस तरीके से खाली ग्रीन कैंडल बना के आपको कंफ्यूज कर रहा था वैसा ही होगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा चीज़ सोचना चाहिए या दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जनवरी की कंप्लीट डिटेल एनालिसिस की मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि निफ्टी जनवरी में कितना रिटर्न देगा। ये वीडियो ना देखी हो तो जिसमें मैंने बहुत क्लियर बताया था कि जनवरी में निफ्टी चलती कैसे है। तो आई होप अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ में मेरे हिसाब से लाइब्रेरी में रखने वाली वीडियो है चेंज योर लाइफ इन 2023, जो मेरे दिल के बहुत पास है। ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप ज़रूर देखिएगा। सेम कहानी अगर हम आते हैं बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी भी 43,650 के रेसिस्टेंस एरिया और 44,200 के रेसिस्टेंस एरिया को ही फेस कर रही है। उसके अलावा कहीं भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसने टूटना है तो 41,500 के नीचे बंद होना जरूरी है। उसके अलावा बीच में डांस करे, आप परेशान ना हो। अब हम आते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। कल के लिए बेहतरीन शेयर में पहला शेयर है हमारे लिए हैवेल्स का। हैवेल्स में हमने आपके साथ ये है कि ये एक हाई था, गिरावट हुई, दूसरा हाई बना, गिरावट हुई, तीसरा हाई बना। ये ट्रेंड लाइन का कंप्लीट रेसिस्टेंस है, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ ये बॉटम है, उसको तोड़ा है। यानी अगर इसने अब चलना है तो 1155 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। मैं रोज़ लाइव आके लाइव सेशन में क्लियर कट आप लोगों को बताता हूँ कैसे मेक और ब्रेक करते हैं, किस तरीके से इनिशिएशन मिलता है, किस तरीके से कंफर्मेशन मिलता है। उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि आप पूरा फ़ायदा ले सकें और पैसे कमा सकें। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर लेवल को पेपर में नोट करेंगे तो मैं जो भी आके अपडेट दे रहा हूँ उसको आप मैच कर पाएंगे और उसका पूरा फ़ायदा ले पाएंगे। एक प्यारी सी चीज़, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, वहाँ पे एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा जो मुझे खुद आज पता चला कि ये जो 10 जनवरी की हमारी क्लास चालू हो रही है ये हमारा 100th बैच है।
100वां बैच शुरू होगा 10 जनवरी का, यानी एक बहुत स्पेशल बैच, दिल के पास बैच। तो इस बैच में होगा बहुत कुछ खास, बहुत कुछ स्पेशल ऑफर। तो वो आज हमने टेलीग्राम पर बता दिया है, अभी लाइव भी बता रहे हैं। तो अब 100वां बैच बहुत खास, बहुत दिल के पास। तो कॉल कीजिए 9708094321 पर। आप इंट्राडे हो, कैश हो, फ्यूचर हो, सब कुछ करेंगे। और सबसे प्यारी चीज़ बताता हूँ, जो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सर क्लास लेते हैं क्या, तो जी हाँ, क्लास मैं ही लेता हूँ। ये कन्फ्यूज़न दूर कर लें, क्लास हिंदी में होती है, आप मोबाइल से भी ले सकते हैं और कोई भी सीख सकता है, चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो, हाउसवाइफ, कोई भी माता, कोई भी सीख सकती है। तो आपको परेशानी नहीं लेना है। और उससे भी प्यारी चीज़ है, जो लेवल मैं देता हूँ उस पर बिंदास ट्रेड कर पाओगे। आपको पता है ना, जो रोज़ रात 8:30 बजे लेवल देता हूँ, बिंदास मक्खन की ट्रेड कर पाओगे। तो वहाँ भी आपको कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। और कई सारी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हम देते हैं, जिसके लिए लोग लाखों रुपए की फ़ी लेते हैं, बट हम बहुत मामूली फ़ी में सब कुछ देते हैं। यानी बेसिक भी दे रहे हैं, एडवांस भी दे रहे हैं, स्क्रीनर भी दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं, रिवीजन भी दे रहे हैं, हैंड होल्डिंग भी दे रहे हैं। तो अनगिनत चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें जिनको गिना नहीं सकते, अनगिनत चीज़ें। और उन सब की अगर फ़ी जोड़ लीजिए तो लाखों रुपए पहुंचती है। अब हम बात करते हैं हेवल्स के बाद इन्फी का। इन्फोसिस देखो अगेन पिछले 12-13 दिन से साइडवेज है। यानी अगर इसने गेम करना है तो सबसे पहले इसने 1530 के ऊपर चलना जरूरी है, जो चल नहीं पा रहा है। और इसका रियल मेक और ब्रेक का जो लेवल क्रिएट हो रहा है वो है 1480 के पास का। यानी 1480 के पर बाय का लेवल मिलता है तो बाय, और सेल का लेवल मिलता है तो सेल। जैसे मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ आपके सामने, जो मैंने कल भी दिया था और आज उसमें पैसा बना, वो था टाटा एलेक्सी। और वापस से वहीं पर मार्केट खड़ा है, जिसमें कल ही हमने कहा था कि टाटा एलेक्सी 6500 के करीब का मेक और ब्रेक का लेवल है, मार्केट वहीं पर खड़ा है। आज वहाँ से सेल सिग्नल दिया, 6350 तक आया। मैं फिर से बोलता हूँ, कल इसी लेवल से अगर इसके ऊपर निकल रहा है, बाय का कन्फर्मेशन दे रहा है, बाय कीजिए। सेल का कन्फर्मेशन दे रहा है, सेल कीजिए, जिसको मैंने लाइव में दिखाया कि कैसे सेल कन्फर्मेशन मिला। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूपीएल का। यूपीएल भी बिल्कुल एक गिरावट के बाद साइडवेज है पिछले 6-7 दिन से। नज़र रखिएगा, अच्छा पैसा बन सकता है। 705 के नीचे या तो बंद हो या 732 के ऊपर, तो बीच का लेवल आपके पास, ब्रेकआउट का लेवल आपके पास। रोज स्टॉक सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन आपके पास है। बिंदास पैसा कमाएं और भाई को दुआ में याद रखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ये देखिए बायोकॉन, एक लो था, तेजी हुई, दूसरा लो बनाया, तेजी हुई, तीसरा लो बनाया, वहीं पर है। यानी अब खेल क्या है, बहुत सिंपल खेल है। 258 इसका मेक और ब्रेक है। अब आपके सामने है, गिरते गिरते भी यहीं से बाउंस हुआ। यही वो चीज़ है जो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद आता है नेक्स्ट बर्जर पेन। एक लो बनाया, तेजी, दूसरा लो बनाया, तेजी, तीसरे लो के पास है। यानी क्या है कहानी, 568 569 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। अब कितना आसान है स्टॉक सिलेक्शन ऑलरेडी। अब गौर करो, टाटा स्टील, सेल, हिंडाल्को, कल जब वीडियो बनाया था, दिया था मैंने परसों, लेकिन कल के वीडियो में भी मैंने क्या बोला था, भैया लेवल बदले नहीं है, मक्खन की तरह वही हैं। और आपके सामने क्या है, दनादन टाटा स्टील हो, सेल हो, आराम से हिंडाल्को हो, तीनों दबा के गिरा, तीनों दबा के गिरा। तो यही वो चीज़ होती है जो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि पैसा बहुत आसानी से बनता है। ये हमें आता नहीं है, यानी हमारे पास सरस्वती माता नहीं होती है, इसीलिए लक्ष्मी माता आ नहीं पाती है। तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट नए साल में अपने ऊपर कीजिए, जिससे लक्ष्मी माता आपके घर आएगी। और स्वागत है इस 10 जनवरी के स्पेशल क्लास में। थैंक यू सो मच।